कोई अगर आपको पान दे खाने के लिए तो कृपया करके उसके हाथों से ना खाइए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आइए जानते हैं। नमस्कार मित्रों, टेरर टॉक्स के नए हॉरर वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो आधारित है उड़ीसा के भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट से। ये दरअसल मेरे पापा के मौसी जी के साथ घटा था। उनको पान खाने का बहुत शौक था, परंतु उनको कोई भी पान देता तो वो आसानी से ले लेती अपने हाथों से ही, और उनको पान खाने से बहुत ज़्यादा ही लगाव था। इसीलिए इसी लगाव का फ़ायदा किसी ने उठा लिया। वह मेरी पापा के मौसी हैं, इसलिए मैं उन्हें दादी कहता हूँ। तो मैं उन्हें अपनी दादी के रूप में इस वीडियो में बताऊंगा। दादी जी के दो बेटे और एक बेटी हैं। एक सबसे बड़ा बेटा, दूसरा सबसे छोटा बेटा और तीसरी सबसे छोटी बेटी है। उनका घर हमेशा खिला खिला रहता था, जैसे कि उनके परिवार में दुख पीड़ा ऐसे कम दिखते थे। सबका मानना यही था कि वो एक बड़े अफसर हैं या फिर उनका कुछ बड़ा ही कारोबार है। परंतु बात दरअसल ऐसी थी कि दादाजी का गांव में बहुत ज़्यादा ही ज़मीन था, इसीलिए उनका वहां से कमाई हो जाता था। वह इसीलिए अपने गांव में मशहूर थे, क्योंकि वो गांव के बहुत सारे लोगों की सहायता भी करते थे। परंतु ये बात कुछ लोगों के मन में नहीं गई। क्यों? क्योंकि उनके मन में थोड़ी सी जलन रह गई थी। कैसे? क्योंकि वो उनके ही दोस्त थे। गांव के लोगों का मानना ये भी था कि उसकी पत्नी जो है वो कुछ काला जादू करती है, या फिर उसने कुछ तो जादू टोना किया हुआ है। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि वो कुछ ज़्यादा ही लक्ष्मीमंद है, या फिर अपने पति के लिए वो कुछ ज़्यादा ही पतिव्रत है। इन मान्यताओं की वजह से उसकी पत्नी को बहुत लोगों ने अच्छे नज़र और बहुत लोगों ने बुरे नज़र से देखा था। जबकि उनके पति ने बहुत सारे लोगों की मदद की थी, उसको भी बहुत नीच नज़र से अब देखने लगे थे। लोगों का मानना ये लगा कि उनके पति ने भी कुछ जादू टोना किया हुआ है, क्योंकि वो उनके पति जो थे, बच्चे उस ज़माने में भी अच्छा फर्स्ट क्लास डिवीज़न लाकर कॉलेज में एडमिशन ले चुके थे। परंतु ये बात अब कुछ लोगों के कानों में और दिमाग में खटकने लगी थी। लोगों के मन में गंदी नज़र और बुरी भावनाएं जागने लगी थी। ऐसे ही कुछ लोगों में से निकले पति के दोस्त, यानी कि मेरे दादाजी के दोस्त। उन्होंने कुछ ऐसा कांड किया जो कोई बता भी नहीं सकता। जैसे कि मैंने पहले भी बताया वीडियो में कि उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा पान खाने की शौकीन थी, इससे उनका फ़ायदा उठाया गया। दरअसल वो ऐसे ही एक दिन अपने गांव से निकली, अपने घर से निकली, और वो कुछ शहर के काम से जाने लगी। तब भी उनके एक मित्र ने उनके साथ मिलकर बोला कि भाभी जी, एक एक पान क्यों ना खा लिया जाए। वो ऐसे ही तो पान की दीवानी थी, यानी कि मेरी दादी जी। वो निकल गई उसके साथ पान खाने के लिए। पान का दुकान तो ऐसे ही हर कहीं मिल जाता है, तो बस स्टैंड पर उन्हें मिल गया। दरअसल दादाजी भी उनके साथ ही थे, परंतु वो तो खुद पान खाते नहीं, तो उन्होंने कुछ मुंह लगाया नहीं। दरअसल दादी ने जो पान खाया उसमें कुछ अजीब सा लगा उनको। तो कुछ पान, वो बस में जब बैठी, उनका पैर फिसलने की वजह से कुछ पान उनके मुंह से अंदर निगलने जैसा हो गया। उन्होंने मतलब पूरी तरह से निगल गई थी वो। उन्होंने इतना ध्यान ना देते हुए जो अंदर गया उसको जाने दिया, परंतु जो पान बाहर रहा, वो यानी कि मुंह में रहा, अब उसका स्वाद थोड़ा अजीब लगने लगा था, इसीलिए उन्होंने बाहर थूक दिया। अब वो गांव से निकली, अपने शहर में अपने बच्चों से मिलने गई। शहर में बच्चों से मिलने के बाद वो घर आई और उनकी तबीयत थोड़ी सी धीमी होने लगी। परंतु ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, उनको ऐसा लगा। ये दरअसल बहुत बड़ी बात थी। 7-8 दिनों तक तबीयत थोड़ी सी धीमी रही, परंतु उन्होंने उस तबीयत पर ध्यान नहीं दिया जिसका उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए था। कुछ दिनों तक ऐसे ही चला, मतलब अब 15 दिन हो चुके थे, लेकिन उनको थोड़ा अजीब लगने लगा था। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो उनका वज़न बहुत कम हो चुका था 15 दिनों के अंदर ही। परंतु ये बात उनको पता नहीं थी कि 15 दिनों के अंदर ये सब होने लगा है। वो ऐसे ही बीमार हो चुकी थी। डॉक्टर ने दवाई को खाने के लिए और खाने को ध्यान में रखने के लिए बोला। 7 दिनों तक दवाई खाने के बावजूद ज़रा सा भी असर नहीं हुआ। अब
उनके तबीयत खराब होने के साथ साथ उनका वज़न भी कुछ ज़्यादा ही कम हो चुका था। ये बात कोई भी उनकी शरीर को देखकर ही बोल सकता था। अब उनको लगा कि कोई बात नहीं, वापस से डॉक्टर के पास जाएंगे, परंतु उन्हें कहाँ मालूम कि ये डॉक्टर के पास जाने से हल नहीं मिलने वाला था। डॉक्टर साहब भी समझ नहीं पा रहे थे कि इसका उपाय है तो है क्या। उन्होंने वापस से कुछ हाई पावर वाले मेडिसिन्स लिख दिए थे। डॉक्टर भी उस समय के थोड़े ढीले ही लग रहे थे शायद, इसीलिए उन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे हाई पावर मेडिसिन्स लिख दिया। इसीलिए जब वह घर गई और उन मेडिसिन्स को कंज्यूम किया, तब उनकी तबीयत में और बिगड़न देखने लगी और उनके साथ साथ उनकी उल्टी और जैसे कि लूज़ मोशन होने लगा। साथ ही साथ कुछ समय के लिए बुखार आने लगा। ये सब होते होते 15-20 दिन हो चुके थे। ये 15-20 दिनों में उनको बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। उनकी सबसे लाडली और छोटी बेटी, उनकी तबीयत में भी अब बिगड़न आने लगी थी। दरअसल वो शहर में जाने के बाद उनके खाने पीने का जो समय है वो बिगड़ गया था। दरअसल ये सब उनके लाइफस्टाइल में चेंजेस की वजह से हुए हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। छोड़िए, अब गांव आ चुकी थी, परंतु गांव आने के बाद जब खाना पीना ठीक हो गया तो उनकी तबीयत में भी सुधार आने लगी थी। तो पिताजी ने सोचा, ये तो घर की ऐसी ही काम करती रहती हैं सब, तो इसीलिए इनकी तबीयत में अब बिगड़न आने लगी है। इसीलिए उनको भी काम के लिए मना कर दिया, घर में नौकरों को लाकर रख दिया तो कुछ शायद फ़ायदा हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब बहुत देर हो चुकी है, शायद ऐसा लगने लगा उन सबको। इसीलिए कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। उन्होंने घर में जो लाकर नौकरों को रखा था, उनमें से एक नौकरानी थी जो अपने गांव में किसी एक बाबा जी या फिर किसी जादू टोने वाले को जानती थी। दरअसल बात कुछ ऐसी थी, यह जो गांव है वो प्रसिद्ध है ओझा लोगों की वजह से। नौकरानी को लेकर बस में निकल गए दादाजी वो दादी जी के साथ कि उनको कुछ हल मिल जाए। उसी गांव में बाहर एक मंदिर पड़ता था, वह दरअसल हनुमान जी का मंदिर था। वह जैसे ही गांव के अंदर जाते हैं नौकरानी को लेकर, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कैसे इनकी मदद करें। कुछ लोग प्रयास करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ तो काला जादू हुआ है, कुछ कहते हैं कुछ नहीं हुआ है। वो बात कुछ जच नहीं रही थी उनको। वो बातों से बहुत परेशान होने लगे थे। कुछ लोगों ने उनको सलाह दिया कि वो मंदिर के जो पुजारी हैं, उस मंदिर को जो उन्होंने आते वक्त देखा था जब वो गांव में घुस रहे थे, तभी उनको बोला गया कि उस गांव के जो पुजारी हैं वो कुछ सहायता कर सकते हैं। पुजारी जी के पास गए तो पुजारी जी थे नहीं। उनके जो नीचे ब्राह्मण जी रहते थे, जो पंडित जी पूजा करते थे मंदिर में, उन्होंने कहा पुजारी जी 2 दिन बाद आएंगे। जब उन्होंने यह बात बोली तो उन्होंने कहा कि हम 2 दिन इंतज़ार कर लेंगे। गांव में 2 दिन इंतज़ार करना बगैर किसी इलेक्ट्रिसिटी के उस समय बहुत दिक्कतदायक होती थी। यहाँ तक कि दादाजी के घर में भी उस समय, बहुत पुराने समय की बात है, परंतु इलेक्ट्रिसिटी तो हुआ करती थी। ये बात उनको कहीं पे जची नहीं, लेकिन 2 दिनों में दादी जी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। 2 दिन बीत गए। अब दादी जी से मिलने वो पुजारी जी खुद ही घर आ गए, क्योंकि उन्होंने बता दिया था, मतलब जो पंडित जी थे मंदिर में, उन्होंने बता दिया था। यह बात जब वो पंडित जी सुनकर घर आते हैं, दादी जी को देखकर पूरी हैरान हो जाती हैं। उन्होंने दादाजी को सलाह दिया, बहुत ही जल्द एक पूजा करना पड़ेगा, परंतु ये पूजा मंदिर के अंदर ही पिछले वाले हिस्से में किया जाएगा। दादाजी ने इस बात कर आग्रह कर दिया। उसी शाम को पूजा आरंभ किया गया। शाम के कुछ 6:30 बज रहे होंगे। पूजा आरंभ किया, परंतु इसमें कुछ यज्ञ हुआ नहीं। दादी जी को कुछ घेरे में बिठाया गया। घेरे में बिठाकर कुछ मंत्र का जाप करते हुए पंडित जी और 2 पंडित जी बाहर से भी आए हुए थे, जो कुछ ज़्यादा ही बूढ़े लग रहे थे। हनुमान जी का नाम लेकर ये पूजा आरंभ किया गया और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह बात यहाँ पर साबित हो गई। दादी जी आधा घंटा बैठने के बाद उनको बहुत ज़्यादा तेज़ तबीयत में बिगड़न लगने लगी। वो है गिर गई, परंतु 5 मिनट बाद वो अपने आप से जग गई और उन्होंने उल्टियाँ की। उल्टियों में उनको एक अजीब सा चीज़ दिखा। उल्टी में एक पान का पत्ता जिसमें कुछ चावल और थोड़ा सिंदूर लगा हुआ रहा था, वो उनके
पेट के अंदर था जो इतने समय से पचा नहीं था, मतलब ये 2 महीने उनके पेट में रहा था। दरअसल ये वही चीज़ थी जो उनके तबीयत में बिगड़न ला रही थी। पूजा समाप्त होता है और दादी जी थोड़ा स्वस्थ महसूस करने लगती हैं। तुरंत असर दिखने लगा था। अब साफ साफ पता चल गया, बाबा जी यानी कि जो पंडित जी थे उनको और उनके साथियों को पता चल गया कि क्या मामला है। उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि पान कभी किसी के हाथों से लेना नहीं। दादाजी ने जब पूछा कि ये पान भला किसी ने दिया होगा तो कैसे है उनको पता चलेगा कि कौन है जिसने ये सब कारनामा किया हुआ है। दरअसल बात कुछ ऐसी है, उन्होंने इसके लिए उनको अगले 15 दिन छोड़कर आने के लिए बोला। जब दादाजी 15 दिन छोड़कर आए, उनको पता चला कि ये उनके एक मित्र ने किया है। मित्र? ये कैसा मित्र? ये तो बहुत ही घातक निकला इनके लिए। ये मित्र ने उनके पान में कुछ मिला दिया था और ये उसी दिन की बात है जो उन्होंने अपने पत्नी यानी मेरी दादी जी को बस स्टैंड छोड़ने गए थे, तभी वो मित्र उनके लिए यानी कि दुश्मन उनके लिए पान में कुछ मिलाकर लाया था। दरअसल दादाजी पान नहीं खाते हैं, इसलिए वो बच गए। ये वरना उनके साथ भी हो सकता था। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है करके उन्होंने ये सब भुला दिया और वह अब गांव छोड़कर निकल चुके हैं, शहर में रहने लगे हैं। वो अब खुशहाल मंगल से अपने ज़िंदगी को जी रहे हैं और उनको कोई तकलीफ़ है नहीं। परंतु हाँ, कोई अनजान अगर आपको कुछ खाने के लिए दे या फिर अपने पास रखने के लिए दे, कृपया करके ना रखें। बड़े भी यही बात कहते हैं, उनकी यही बातों को माननी चाहिए। खैर, ये तो रही वीडियो की बात और मेरे ज्ञान की बात। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। बहुत ही जल्द आपसे मिलूंगा एक नए हॉरर वीडियो में, इसलिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब पोस्ट करूं उस वीडियो को तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाए। बार अंत में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए